नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूलेक्स। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम आज से परसेंटेज करेंगे। तो ये परसेंटेज की पहली क्लास है। जो भी बच्चे एलडीसी 2026 की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वो कंटिन्यू रहेंगे। और मैं आपको 100% ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैथमेटिक्स का कंटेंट यहाँ से बेस्ट, ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ बेस्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा आते हैं टॉपिक पे। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। जैसे कि प्रतिशत का मतलब ही ये होता है कि प्रतिशत 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 का मतलब ही ये होता है कि प्रति 100 में से, प्रति 100 में से, जैसे कि कोई भी चीज़ को हम जैसे प्रतिशत में देखेंगे तो उसके साथ हम 100 को साथ में देखेंगे। जैसे किसी ने ये कहा कि 2%, तो उसका मतलब क्या हुआ। जैसे ये कहा किसी ने कि 2%, तो उसका मतलब ये है कि 2 है कितने में से, 100 में से। तो 2% का मतलब ये हुआ, सीधे सी मतलब है कि प्रतिशत का हम बेस मान के चलेंगे 100। ओके, तो अभी हम देख डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चंस पे इनके। जैसे 1%, ठीक है। तो 1% का क्या मतलब हुआ, 1% का ये मतलब हुआ कि एक है कितने में से, 100 में से, तो 1%। ओके, जैसे ये 25%, तो 25% का क्या मतलब हुआ, 25% का मतलब ये हुआ कि 25 है कितने में से, 100 में से। अभी हम ये सिंप्लीफिकेशन पे और सरलीकरण पे इतना नहीं जा रहे। जैसे इसको अगर जाएंगे तो ये हो जाता है कि 25 25 100, 1/4 हो जाएगा। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हुआ कि 50%, 50% का मतलब क्या हुआ कि 50 है कितने में से, 100 में से, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ, 1/2, ठीक है, कि आधा है। तभी तुम बोलते हैं ना 50%, 50% मतलब वो आधा, ठीक है। अब ये किसी ने कहा कि 100%, तो 100 है कितने में से, 100 है 100 में से, ठीक है। तो कितना हुआ, एक, मतलब कंप्लीट, पूरा। अगर कोई 100% है तो मतलब पूरा है। तो उम्मीद है कि ये प्रतिशत का मतलब आप समझ गए होंगे। अभी हम देखेंगे कि जैसे प्रतिशत में बहुत से आपके एलडीसी एग्जाम में भी अगर सबसे नीचे लेवल से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सबसे इजी क्वेश्चन, तो वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे किसी ने कहा कि आपको प्रतिशत में प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो जैसे प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत को अपने को क्या बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो जैसे ये कह दे दिया कि आप 25% को भिन्न में बदलिए, ठीक है। ये 25% है, इसको अपने को भिन्न में बदलना है। तो भिन्न को जैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैंने क्या बताया था कि प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 100, 25/100। तो ये कितने हो जाएगा, 25 चौक 100, तो 1/4, ये अपना बदल गया फ्रैक्शन में, भिन्न में। अभी ये बोल देगा कि कोई बोल देगा कि आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलो। जैसे इसी को दे दो 1/4, अपने को दे दिया भिन्न, कि इसको बदलना है प्रतिशत में। तो इसको प्रतिशत में बदलने पे मैंने क्या बोला कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। तो अगर कोई भिन्न में ऑलरेडी कोई जो भी फ्रैक्शन है वो दे रखी है हमें, उसको अपने को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करना है, 100 से करना है मल्टीप्लाई, 1/4/100, तो ये हो जाएगा 25। तो ये अपना आ जाएगा 25%, ठीक है। और जैसे किसी ने ये बोल दिया कि दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। जैसे एक दे दिया किसी ने कि 0.25 है, 0.25, इसको अपने को प्रतिशत में बदलना है। तो दशमलव को प्रतिशत में बदलते टाइम क्या करना है, अपने को 100 से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा अपना 25, 25%, ठीक है। ये मतलब इसका ये मतलब होता है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए, जैसे 2.05 है, इसको 100 से अपन जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जितने जीरो होते हैं, ये दशमलव इतना अपने दाएं हाथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये 25% हो गया। अभी इसके बेस पे हम करेंगे क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अपन
ये देखेंगे कि जैसे अभी हम क्या करेंगे कि किसी ने बोला आप 10% को भिन्न में बदलिए। हम इसी को सब में चेंज करेंगे, ठीक है। 10% को भिन्न में बदलेंगे, क्या हो जाएगा 10/100, तो 1/10, ठीक है। ये अब किसी ने बोला 10% को आप बदलिए दशमलव में, तो दशमलव में बदलेंगे तो क्या करेंगे 10/100, ये दशमलव में चेंज हो जाएगा, 10 से 0.1, ये दशमलव में हो गया। और ऐसे ही अगर किसी ने बोला कि आप चलिए ये कीजिए कि 12.5 है, ये दशमलव में, इसको आप प्रतिशत में चेंज करिए, ठीक है। इसको अपने को क्या किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12.5% है, इसको अपने दशमलव में था, इसको प्रतिशत में चेंज करा गया 1250%, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला तो आप कन्वर्जेशन वाला जो भी प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न से प्रतिशत में, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अभी ये वाला भी अगर प्रतिशत के क्वेश्चन पूछेंगे तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन, अगर इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन जो ना हार्ड हो ना ज़्यादा इजी हो, वो वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ से भी है एक क्वेश्चन। तो देखिए ये इसमें क्या पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि जैसे किसी ने ये पूछा कि जैसे ये क्वेश्चन है 640 का 25%, तो अपन कहाँ से लेंगे, देखिए का मतलब मल्टीप्लाई है, ये मान लेना आप, 640 गुना 25, और प्रतिशत का मैंने क्या मतलब बताया 100, ठीक है। तो 1/4, 4 को, तो ये आ जाएगा 160, ठीक है। जैसे ये हुआ 800 का 12.5%, तो 800 का मतलब मल्टी गुणा, ठीक है। और 12.5, तो मैंने बोला 12 अगर प्रतिशत आ गया इसका मतलब ही है 100 में से, ठीक है। तो 800 है, 20 से 20, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, मैं बता रहा था कि ये अपना हो जाएगा 12.5 इंटू 8, 12×96 और 0.5 का 4, तो ये हो जाएगा अपना 100। आप अभी स्टार्टिंग में इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 12.5 इंटू 4, लेकिन आप जैसे जैसे मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको ये कैलकुलेशन स्पीड से भी करना सिखा दूँ। अभी ये हो जाएगा 100, ठीक है, या मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो अभी एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं हम। जैसे वो कि 500 का 40%, 500 का 40%, इसका मतलब हुआ 500 इंटू 40/100, 20 से 20, 5 चौक 20, तो इसका हो जाएगा 200। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी ये सब प्रतिशत है इसका मैं एक फ्रैक्शन ये भिन्न में भी आपको याद करवा दूंगा सबका। जैसे 25% का भिन्न होता है 1/4, जैसे 40% का भिन्न होता है 2/5, जैसे 60% का भिन्न होता है 3/5। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब याद करवा दूंगा, तो आपको वो और कैलकुलेशन में आपको और हेल्प हो जाएगी उस चीज़ की। अभी यहाँ से ये है कि यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अभी अगर आप सपोज करो कि किसी एक क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या का, जैसे कोई संख्या x, उसका अ, संख्या x है, उसका 50% है, वो है 300। तो अपन से ये पूछेंगे कि ये अपना x संख्या है क्या है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी, इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इस चीज़ पे इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अपने क्या होता है कि इसमें क्या करना होता है, मैंने क्या बोला था कि x का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है 50, और प्रतिशत का मतलब 1/100, ठीक है, बराबर कितने दे रखे हैं 300। तो 50/100 का हो गया 1/2। यहाँ से अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो x/2 बराबर क्या हुआ 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा
ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जैसे ये तो एक इजी वन है, तो इस थोड़ा इजी है। आपको थोड़ा सा, अगर आपको ये आप टफ में जाओगे, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन जाओगे, तो उसमें जैसे ये हो गया कि आपको 400, थोड़ा ठीक है, ये हार्ड ये भी नहीं है कि हाँ, जैसे किसी संख्या का 12.5% जैसे बोल दिया 1000 है, तो आप बताइए वो संख्या क्या है। तो जैसे मैं मान लूँगा वो संख्या है x, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 12.5%, का क्या मतलब हुआ 100 बराबर 1000। ठीक है, एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखिए ये जीरो, ऊपर जीरो हटाने के लिए आप एक जीरो नीचे लगा सकते हो, 10 से गुणा कर दो ये जीरो के, तो ये वाला अपना हट गया सब। ठीक है, ऊपर हो गया 125, नीचे है 1000, तो 125, 25 चौक 100, 25 पंजो 125। ठीक है, 5 कटेगा 2 से, तो नीचे कितने, 4/2 8, और यहाँ है 1000, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8000। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चंस भी आपको इजी होंगे। अभी क्या होगी, ये एक बार अपन कर रहे हैं सिर्फ थ्योरी। जैसे ये थ्योरी हो जाएगी तो मैं आपको सारी पहली पैटर्न से लेके इस पैटर्न तक सब क्वेश्चन करवाऊंगा आपको अलग से। अभी हम एक हर चीज़ का ओवरव्यू देख रहे हैं धीरे धीरे। जैसे ये उसी पे क्वेश्चन है कि 20% ऑफ ए नंबर इज 60। मतलब क्या है कि किसी संख्या का 20% 60 है, किसी संख्या का 20% 60 है, तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है, अपन से ये पूछ रहे हैं, तो अपन मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या है उसको अपन मान लेंगे एक्स। ठीक है, एक्स इसका 20%, ठीक है, 20/100, ये क्या है 60। ठीक है, 20×5 100, यहाँ नीचे होता है ना, तो ये वाला जैसे इसके नीचे आप एक मान लिया करो। ठीक है, तो ये वाला तो इससे गुणा हो जाता है, ये वाला इससे गुणा हो जाता है। ठीक है, तो मैं कर दूंगा 60 को 5 से गुणा, 6×5 = 30, तो अपना हो जाएगा 300। तो वो संख्या है 300। अब आपको जैसे क्रॉस वेरीफाई करना है कि वो 300 है कि नहीं, तो अपन क्या करेंगे, ये देखिए 300 का 20% निकाल देंगे, तो देखिए आ रहा है ना, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 20 × 60, 60 होना से। ठीक है, और अभी ये देखो कि 35% ऑफ ए नंबर इज 140। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या का 35%, 140 है, किसी संख्या का मतलब मैंने क्या बताया था, उसको मान लेंगे x, उसका क्या करेंगे 35%। ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे 140। अब यहाँ से वही है, यहाँ से अपना सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, और यहाँ से अपना x का मान आ जाएगा। ठीक है, वो अपना आंसर हो जाएगा। अभी ये किसी ने बोला कि ये बताओ 75% ऑफ ए नंबर इज 300, तो कि किसी संख्या का 75% है वो 300 है। वही बात फिर से, किसी संख्या है उसको x मान लेंगे, उसका 75%, ठीक है, वो अपने पास है 300, तो 25×3 = 75, 25×4 = 100, और ये हो जाएगा देखो 3 से यहाँ सामने से बिगड़ जाएगा 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा अपना 400। ठीक है, अब ये है कि 12.5% ऑफ ए नंबर इज 50। ठीक है, तो वही बात है कि एक x है, वो संख्या उसका 12.5%, वो कितना है अपना 50 है। ठीक है, 12.5% का एक सीधा सा मतलब होता है 12.5, इसका मतलब होता है 1/8। इसको हटा के मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/8। वो मैंने ऊपर भी बताया था, और आपको कल पूरा फ्रैक्शन का बता दूंगा कि 12.5 को कैसे 1/8 लिखते हैं कैसे। तो और 8 को मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये अपना हो जाएगा 400। तो वो 400 नंबर है जिसका 12.5% अपना 50 आएगा। ठीक है, अभी हम चलेंगे नेक्स्ट। ओके, 1 मिनट। ठीक है, तो अभी मैं ये बता रहा था कि जैसे जैसे कोई भी संख्या दे दी अपने को, उसमें ये बोला कि एक संख्या है उसका 20%, उसका 20% मेरे को मिलेगा 400, मुझे वो संख्या बताओ। हम इन चीज़ों पे बात कर रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा, मैंने वो बात है कि एक संख्या मानी x 20 100/400, तो 20 ये हो जाएगा 1/5,
और मैं इसको मल्टीप्लाई से करूँगा, इसको मल्टीप्लाई नीचे से एक मान लिया उससे करूँगा, तो x बराबर अपना क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, ये अपना हो जाएगा 2000। ओके, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और अभी ये अपनी सारी ये बेसिक क्लास है, जैसे ही ये बेसिक्स हो जाएंगे उसके बाद अपन सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। और सीधी ये बात है कि मैथमेटिक्स का जो भी है वो क्वेश्चन से ही समझ में आता है। ऐसे नहीं है कि मैं थ्योरी आपको जितनी बताता जाऊंगा अभी आपको लग रहा है कि ऊपर से जा रही है, लेकिन आप रेगुलर अगर आप मेरी 5-6 क्लास तक रुकोगे तो आपको फिर मैथमेटिक्स ऐसे बोर नहीं लगेगी कि मज़ा आएगा मैथमेटिक्स में। तो अभी एक बार ये थ्योरी हो जाए ऊपर ऊपर से, उसके बाद अब अपन क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी रखेंगे, कुछ इजी क्वेश्चन भी रखेंगे, जिससे आप बोर ना हो। तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ओके, धन्यवाद।